अनिल कुमार बाबा। जी, मैं अनिल कुमार बाबा, प्रदेश महासचिव भारतीय डोम अधिकार मोर्चा का मैं हूँ। तो जैसा कि आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है जानने के लिए और जिस तरीके से अधिकार की बात हो रही है, तो क्या ये बताएं कि आपने पूरा ये जो एक संस्था आपने शुभारंभ आपने कब किया? इसकी शुभारंभ हम लोग हाजीपुर फरवरी माह में पिछले साल 16 फरवरी पिछले साल 16 फरवरी 2024 को आपने मैंने ये आरंभ किया था और अपने समाज को देखते हुए इसको आरंभ करना पड़ा, क्योंकि भाई इसमें जो था कि हम लोग अपने समाज से बहुत कटअप हो रहे थे और मेरी समाज जो है जाग नहीं रही, जगाने की कोशिश हम लोग कर रहे थे कि ये कैसी ये समाज जो है कि हमारी विडंबना है कि सोए हुए अभी तक 70 साल 75 साल आज़ादी को होने के बाद भी हम लोग आज़ाद नहीं थे। 16 फरवरी 2024 को आपने शुभारंभ किया ये उद्देश्य लेके कि आप अपने जात को अपने समाज को लोगों को आप पूरा अधिकार दे सके, आपको पूरा अधिकार नहीं जी अधिकार दे सके। ऐसा क्या लगा सर आपको, किस जगह पे आपको ये लगा कि आपको कोई संस्था का निर्माण नहीं करना पड़ा? संस्था का निर्माण इसलिए करना पड़ा कि सर हमको यहाँ पर कहीं पर कोई डोम जाति, हमारी जो जात का है टाइटल ही हम लोग हो गए हैं डोम। डोम जात का ना कोई सांसद है, ना एमपी है, ना हमको यहाँ तक कि लोग जानते नहीं है कि डोम में कौन डोम है। वो तो वहाँ इतना जानते हैं सर डोम, डोम में भी 22 जाति आती है जिसमें 5 लोग को गोदी में बैठाए हुए, बाकी 18 को तो बाहर फेंके हैं। लोग 18 में हम भी एक हैं। 18 जातियों में मैंने आपका अनुसूचित जाति एससी में 18-22 जाति में 5 ही लोगों को लोग जानते हैं, हमारे राजनेता हो या केंद्र की हो या बिहार की सरकार हो। तो प्राय जनता जानती है कि डोम इसको कहते हैं जो घर के नाला को साफ करती है या बाहर के नाला को साफ करता है। सर उसका थोड़ा इसको डिफाइन करें कि बेसिकली ये डोम है क्या, जाति में है क्या और किसी प्रकार की जातियां उसके दो? हमारी 22 जातियां, इसमें भांगर, नेटर, मगही, ट्रांसपोर्ट और बाईस धनकर उनकर सब मिलाकर बहुत सारा है, चौपाल है, ये है वो सबका हम 22 जातियां है। 22 जातियां में ये हुआ कि सबका काम अलग अलग बांटा हुआ है। हमारी काम थी सफाई करना, अग्नि मुख देना घाट पर, बांस और दौरा का बर्तन जो होती है सूप दलिया ये सब बनाना, ये सब मेरा हम लोग का मुख्य काम था। और मुख्य काम में हम लोग आते हैं ये और सब बहुत सारे लोगों का है बांटा हुआ, कोई क्या बोलते कुर्सी बिनते हैं, कोई बकरी है तो सुअर है पालन करते हैं, ये बहुत सारा ऐसा धंधा अपना लोग अपना अपना सब समाज का रखे हुए हैं। हम लोग का जो मुख्य काम था यही था कि मुख्य अग्नि देना, जो डोम राजा कहलाते हैं, जो कल्लू डोम बनारस में जो थे, और उसके बाद हमारा तो मैंने सफाइया करना, नाला मोरी करना। आज से 2025 चल रहा है, 2025 में भी आपको वो अधिकार नहीं मिल पाया जो अधिकार मिलना चाहिए था। अगर सब मिलता तो मैं ये आपके कैमरे के सम्मुख नहीं रखता, अपना मैं आवाज बुलंद नहीं करता। 7 तारीख को हम लोग का संगठन का एक छोटा सा रैली था, अरे छोटा सा क्या बहुत बड़ा रैली हो गया, और मैंने मार्शल किया था आपके मंदिर से लेकर हाई कोर्ट आर ब्लॉक तक, जिसमें हमने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उसमें लोग भी बहुत सारे जुटे, हमारे रोहतास से, समस्तीपुर से, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, बहुत सारे लोग आए हुए थे। मेरा एक सवाल रहेगा, जैसा कि आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जातियों के साथ कुछ किया और काफी परेशानियां, तो क्या वो जो संविधान बनाया क्या उसमें आपका जिक्र है? बिल्कुल जिक्र है। तो उसके अनुसार जो है आपको अभी तक हमको अछूता रखा है, अभी तक हम लोग अछूता ही है। उसमें जो 5 जाति मैंने बताया अभी आपको, तो 5 ही जाति है जो उसका फायदा उठा है। समय तो बदल चुका है सर, समय बदल गया, हम लोग वही कहेंगे नया बदलाव आ चुका है। जी सर, विकास की गति और तेज बढ़ती जा रही है सर। हमारे यहाँ के विकास पूर्व सभी का विकास कर रहे हैं, सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लोगों का विकास करके आ रहे हैं। तो आपका विकास क्यों नहीं होता है? मेरा दिखा तो दीजिए मेरा विकास कहाँ हो रहा है। आप मोगली आग देते हैं जहाँ घाट जिसको बोलते हैं, वहां पर ही से याद आते हैं कि डोम राजा,
दूसरा आपका नाला भर जाता तब याद आता है कि डोम कहाँ है। दूसरा या तो आज ये कुछ एक 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद छठ पूजा आएगा तो वो डोम का बना हुआ स्वरूप और दौरा खोजिएगा। बस यही 3 शब्द जगह आप हमको खोज सकते हैं। क्या उस संविधान की बात से डोम का जाति खत्म कर चुका है या बिल्कुल फिर नहीं, मैं संविधान में हूँ और संविधान का मैं हक लेने का अभी अधिकार में हूँ। भीमराव अम्बेडकर हम लोग के लिए आज भी पूर्वज है, आज पूजनीय है। लेकिन अभी के दौर में जो है उस पन्ने को नहीं पलटा गया है। यहाँ जो उस पन्ने को लोग पलटा नहीं भूल गए हैं, वो पन्ना ही उलटना भूल गए हैं। भाइयों को और मीडिया महोदय को मेरे तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सुरेश कुमार है और भारतीय जन अधिकार मोर्चा से मैं कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ। और जैसा कि हमारे भैया ने बोला कि अभी तक हम लोग को भारतीय जन अधिकार मोर्चा का भारतीय डोम में जितने सारे लोग हैं डोम अधिकार को ठीक है। सरकार तो पारित करती है, सरकार टोटल डोम के लिए पारित नहीं करती है, सरकार पारित करती है SC/ST के लिए, ठीक है। लेकिन जो लोग ऊपर में बैठे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो विभाग हो, चाहे समाज हो, चाहे देवी हो, चाहे वो मांझी हो, ठीक है, वो लोग सारा आरक्षण का लाभ पहले ले रहे और 18 जातियां जो हमारी अभी तक जो है उनको आज तक कुछ लाभ नहीं मिला, ठीक है। जिसको देखते हुए हमारे जाति के साथ ही इतना बुरी तरीके से अवहेलना हो रही है कि हम लोग को लोग गाली और नाली में याद कर रहे हैं, ना कि हमें समाज में समानता का अधिकार मिल रहा है। शिक्षा का अधिकार तो सरकार ने हमें दी, बाबा साहब का देन था जो कि सबको बराबर रखा गया, लेकिन आज तक हमको शिक्षा का अधिकार मिलने के बाद समानता का अधिकार नहीं मिला। और हम लोग भारतीय जन अधिकार मोर्चा के सैनिक हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज में भी लोग युवा जो पढ़े लिखे हुए हैं, ना उनको कुछ रोजगार मिलता है, ना उनको सबसे बड़ी समस्या हमारा जो है डोम अधिकार का डोम समुदाय का, पटना में हम लोग रह रहे हैं 70-80 सालों से, यानी 70-80 सालों से क्या बोलिए जंगल काट के हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब भी कोई योजना आती है, जब भी सरकार का कोई सिस्टम आता है तो हमको घर से बेघर कर दिया जाता है, हमको कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, हम लोग वही रोड पे रहते हैं और फिर वही रोड पे मर जाते हैं, जीते हैं। हमको भी 2013 से लेकर 15 तक में सरकार ने जो योजना निकाली कि जितने सारे लोग जो भूमिहीन हैं उनको 3 डिसमिल जमीन शहर में और 5 डिसमिल जमीन जो है रूरल एरिया में दिया जाए। अभी तक हम लोग के समुदाय को कोई भी जमीन अभी तक नहीं मिला, हम लोग मांग करते भी हैं, अब मांग को मिलता नहीं है, रीजन ये है कि हमारे लिए लड़ने वाले कोई नहीं है। अब असमानता क्यों हो गई? क्या आप लोग जो है एक समान शिक्षा की मांग करते हैं? शिक्षा तो सर हम लोग को अभी भी है और शिक्षा तो हमेशा रहेगा। और हम लोग भी अपना कास्ट में जो भी है डोम समाज में सब आते हैं हम लोग। और डोम समाज में ऐसा नहीं कि हम लोग सब शिक्षा से ही हैं और शिक्षा हम सबसे बड़ा हथियार है जो हम लोग को भीमराव अम्बेडकर जी दिए और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम चलते हैं। संविधान इज वेरी इम्पोर्टेंट नॉट कास्ट मैटर। आज क्या हो गया, कास्ट कम देखा जा रहा है। तो सर जिस तरह से आपने भीमराव अम्बेडकर की बात की, लेकिन क्या उस संविधान के जो पन्ने में जो संविधान को अगर क्या देखा जाए तो वापस संविधान से ही चला जाए, हाँ, संविधान को ही हम लोग मानते हैं, संविधान को ही चलेंगे। क्या वो सरकार को आप याद दिलाएंगे जो संविधान में सरकार लिखा हुआ कहाँ है? ध्यान क्या देगा, हुआ? सरकार अगर ध्यान देते तो हम लोग विखंडन नहीं होते। आपसे बोल रहा हूँ सर, क्या वो उस पायदान तक पहुँच नहीं है, पाएंगे कहाँ जो संविधान में दिया हुआ है? संविधान में तो दिया बहुत कुछ, लेकिन कहाँ संविधान इस तरीके से चल रहा है। सर मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ जो संविधान में दिया हुआ है जो आपको अभी तक नहीं मिला है, क्या आप अपनी कोशिश से अपनी लड़ाई से बिल्कुल बिल्कुल जगह तक पहुँच पाएंगे? बिल्कुल मैं लड़ने के प्रयास में हूँ और प्रयास क्या, मैं अंतिम परिणाम तक लड़ूंगा। अंतिम परिणाम तक अगर मेरे लिए इसके लिए कुर्बानी भी देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब मैं अपना हक, अपना जो मेरा है वो मैं लेकर रहूँ। समाज को जिस तरीके से समाज को जिस तरीके से बनाया गया, समाज को हर वर्ग हर जाति में बांट किया गया, आपका कहना है कि हर वर्ग हर जाति में समाज को बांट किया जी बांटा गया क्या, लेकिन
अभी तक आपको अपना अधिकार नहीं मिल पाया, ये वाकई में सच्चाई है पूरी तरह एकदम पूरी तरह सच्चाई है कि अभी तक मुझे अपना अधिकार नहीं मिला। अगर मिला हो रहता तो ये आज डोम अधिकार मोर्चा की स्थापना नहीं होती। मतलब एक समान अधिकार आपको चाहिए एक, हाँ जी बिल्कुल, मुझे एक बराबर यही एक है। समान चाहिए हमको। कि जैसे आप 5 जातियों को देख रहे हैं, वैसे भी हम लोग को भी 22 जातियों को देखा जाए।